आपने काफी लोगों के मुंह से एक बात सुनी होगी कि भाई अगर आपका घर है या आपका कोई पुराना गोदाम है या फैक्ट्री है, उसको बहुत समय तक वीरान नहीं रखना चाहिए और खासकर बंद नहीं रखना चाहिए। हफ्ते में 8वें दिन एक बार वहां की सफाई, वहां पर उजाला जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि कोई शक्ति ऐसी भी होती है जो आपका वहां से हटने का इंतजार करती है और उस जगह को अपनी जगह बनाने में वो देर नहीं लगाती। आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। और ये आई है हमारे पास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। और इन्होंने स्टोरी जो भेजी है, ये कहा है कि भैया हमारे गांव का नाम मत लेना, आप चाहो तो बदल कर कोई दूसरा नाम रख लो। तो यहाँ से हम गांव का नाम कर देते हैं गोपालगंज। और जो इनका गांव होता है, आप ये लगा लो हाईवे से 10 से 12 किलोमीटर अंदर होता है। और सन 2013 का समय आते आते तक इनके गांव में ये अफवाहों ने काफी ज्यादा जोर पकड़ा कि भाई जो हम हाईवे पे जाते हैं, रास्ते में बंद पड़ा गोदाम है, उसमें काफी ज्यादा भूतों का वास हो गया है। और भाई कोई भी आए जाए तो देख समझ कर जाए, और रात में तो उस रास्ते पर बिल्कुल जाओ ही मत। लेकिन जैसे ही समय बीतता रहा, लोगों में ये विश्वास बढ़ता चला गया कि हाँ भाई वाकई ही भूत प्रेत उस जगह पर हैं। और जैसे ही समय दिवाली का आया, लगभग सन 2014 का, तो यहाँ पर जो रवि होता है उसके मामा का ये फोन आता है कि बेटा इस बार हमारे बच्चे नहीं आ रहे घर, और हो सके तो इस बार की दिवाली में तू आजा, हमारा भी त्योहार अच्छा हो जाएगा। रवि की मम्मी भी कहती है बेटा चल कोई नहीं, तू अपनी कार लेकर चला जा, मामा के यहाँ चला जा, उनका भी दिल रह जाएगा, घर में थोड़ा रौनक मेला लगेगा। तो रवि ये कहता है कि देखो मम्मी, जाने को तो मैं चला जाऊंगा, कोई मना नहीं है, लेकिन मैं दिवाली की शाम तक मैं घर आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनानी है। तो इसकी मम्मी ने भी काफी समझाया, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया। और जैसे इसके घर, इसके मामा के घर में दिवाली पूजन हुआ और इसने अपनी कार स्टार्ट करी, बोले मामा जी नमस्कार, मैं जा रहा हूँ। और ये जैसे ही अपनी सड़क की तरफ आया, जो कच्चा पक्का रास्ता था, और इसके दिमाग में एक बात ये चल रही थी, क्या उस भूतिया लोकेशन में वाकई क्या भूत प्रेत हैं, या किसी ने कब्जा कर रखा है उस जगह पे, क्या पता कोई उस जगह को हथियाना चाहता हो। अब ये जैसे ही उस लोकेशन के पास आता है, अपनी कार पे ब्रेक लगाता है और ये सोचता है क्यों ना मैं थोड़ा सा एक बार जाकर देखूं क्या कुछ है या यहाँ पर नहीं है। फिर इसके मन में ये ख्याल आया, यार भाई मैं तो अकेला हूँ, कल को कोई घटना मेरे साथ घट गई, किसी ने हमला कर दिया तो क्या होगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी दूरी से देख लूंगा, कुछ तो मुझे पता चलेगा। अब ये जैसे ही दबे पांव उस जगह पर जाता है, जो भूतिया बिल्डिंग ही मैं यह कहूंगा, उस जगह पर जाता है, और 15 फुट की दूरी पर एक पेड़ के पीछे छुपकर पूरा सीन देख रहा था। तो रवि को क्या महसूस हुआ कि भाई अंदर से किसी औरत के काफी ज्यादा खिलखिलाकर हंसने की इसको आवाज सुनाई दी। अब जैसे ही इसने आवाज सुनी तो रवि ये श्योर हुआ कि भाई यहाँ पर कोई भी भूतिया घटना नहीं है, ना कोई यहाँ पर भूत प्रेत है, यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल औरत की आवाज है। अब ये इतना सोच ही रहा था तो अंदर से इसको और भी आवाज आई, जैसे कोई दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं। ये इनकी आवाज सुनकर तुरंत वापस हो लिया और सीधा अपने गांव में पहुंचा। इसने धूमधाम तरीके से अपना दिवाली मनाई। अब जैसे ही अगला दिन आता है तो इसने सारी बात अपने दोस्त अनुज को बताई कि भाई ऐसे ऐसे मैं रात रुका था उस भूतिया बिल्डिंग के बाहर, और देखो वहां पर कोई भी भूत प्रेत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये वहां पर कोई जगह कब्जे के चक्कर में बैठा है और हम सबका पागल बना रहा है। तो अनुज ये कहता है नहीं नहीं यार, मेरे पापा भी एक बार गए थे, उनको भी कोई लाल कपड़ों में दिखा था, भाई झूठ नहीं हो सकता, मेरे पिताजी झूठ नहीं बोल सकते। तो इस पर रवि कहता है कि भाई देख, तेरी बात सही है, चल तेरे पिताजी हैं, जो उन्होंने कहा तूने माना, लेकिन आज शाम को मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई हम वहाँ पर चलेंगे, थोड़ा सा हम जांचेंगे परखेंगे कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, और हम उस भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। तो इस पर अनुज बोला क्या साले पागल हो रहा है क्या, मरवाना है क्या, भाई तेरी मेरी दोस्ती है अच्छी बात है, लेकिन भाई मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
अब इस पर रवि ये कहता है कि देख भाई, तुझे कार चलाने का भी काफी ज्यादा शौक है, अगर तू मेरा कहना मानेगा तो मैं तुझे कार चलानी भी सिखाऊंगा और तुझे बढ़िया ड्राइवर बनाकर छोड़ूंगा, तू मेरे साथ चल। तो इस पर अनुज ये कहता है चल भाई कोई बात नहीं, मैं साथ चलूंगा, लेकिन मैं उस भूतिया बिल्डिंग के अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर खड़ा रहूंगा, ये मेरी शर्त याद रखना। तो इस पर रवि कहता है चल भाई कोई बात नहीं, ठीक है। अब जैसे ही शाम के 7 से 8 बजते हैं, ये अपनी कार लेकर निकल जाते हैं उस बिल्डिंग की तरफ और टॉर्च वगैरह भी रख लेते हैं, फोन वगैरह तो ये गाड़ी में ही छोड़ देते हैं। अब होता क्या है, हल्की फुल्की रोशनी के साथ ये उसी भूतिया बिल्डिंग की तरफ अंदर बढ़ते हैं। तो इस पर रवि ये कहता है कि भाई इसके अंदर कैसे जाना है। अब ये जैसे ही उस मेन दरवाजे की तरफ देखते हैं, उस पर तो एक जंग लगा हुआ, ताला लगा हुआ होता है। तो रवि ये कहता है कि इस खिड़की से मैं घुसता हूँ जहाँ से मैंने ये आवाज़ सुनी थी, और मैं थोड़ा सा देख कर आता हूँ कि अंदर लोग कौन है। तो इस पर अनुज बोला भाई सोच समझ कर जाना, पता चले तेरी बात सही निकले, लोग हो तुझे मार दें और भाई क्या होगा फिर। अब ये चुपचाप जाता है, दबे कदमों से उस खिड़की को पार करता है, ठीक उसके अंदर जाता है और देखता क्या है भाई, जहां पर खड़ा हुआ एक खुला सा हॉल है और 2-3 कमरे अंदर को बने हुए हैं, काफी ज्यादा जाला है और काफी ज्यादा वहां पर टोने टोटके का सामान फैला हुआ है, कहीं नारियल पड़ा है, कहीं नींबू पड़े हैं। बचते बचाते रवि जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा था, तो रवि को ठीक पायलों की आवाज, घुंघरुओं की आवाज साफ साफ सुनाई देने लग गई। रवि क्या करता है, एक पुराना सा अलमारी रखी हुई थी, ठीक उसके पीछे जाकर छुप जाता है और ये देखता है कि भाई कौन आता है, मैं रंगे हाथों पकड़ता हूँ। अब ये जैसे ही छुपा हुआ था और ऐसे कोने से देख रहा था, एक लाल जोड़े में औरत आती है हंसती हुई और उसके हाथ में कोई छोटा सा बच्चा था और उसको वो चबाती हुई खाती हुई आ रही है और बड़ी ज्यादा भयानक हंसी में हंस रही है। इस पर रवि ने अपने मुंह पे इस तरीके से हाथ रख लिया। अब रवि की हिम्मत ना हो कि भाई मैं आवाज निकालूं तो निकालूं कैसे। वो औरत दाएं बाएं घूम रही है और जो अनुज है बाहर खड़ा हुआ है और इधर आवाज मार रहा है रवि रवि। लेकिन रवि अब इसको जवाब दे तो दे क्यों, क्योंकि औरत जो थी वो अपना खाने में काफी ज्यादा मशगूल थी। अब रवि ने ये सोचा कि भाई जो पर्ली वाली खिड़की है, क्यों ना मैं उससे कूद कर भागूं, भाई जान तो बचानी है। लेकिन अब भाई ठीक सामने उसके भी एक आदमी खड़ा हुआ है जो काफी ज्यादा भयानक शक्ल, डरावनी शक्ल। अब रवि ने सोचा कि भाई यहाँ पर अब हमारी जान बचनी बड़ी मुश्किल है। चुपचाप घंटा आधा उसने जैसे भी समय बिताया और वहां से जो वो काला सा आदमी, कह लो काफी ज्यादा भयानक शक्ल थी, ये छुप कर सबको देखता रहा और जैसे ही वो आदमी हटा है, ठीक रवि ने उसी खिड़की से बाहर को छलांग मारी और अनुज खड़ा हुआ था गाड़ी के पास और बोला भाई क्या हो गया। तो इस पर रवि कहता है भैया भाग यहां से। अब ये जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी तो इनकी गाड़ी स्टार्ट ना हो, तीसरे चौथे स्लब में गाड़ी इनकी स्टार्ट हुई और यहाँ पर रवि कहता है भाई यहाँ से निकलने में फायदा है, यहाँ पे सच में कोई ना कोई सीन है। अब ये क्या देखते हैं, अपने सामने वाले शीशे में जो औरत इसको अंदर दिखी थी, अब इसकी गाड़ी में बैठे हुई वही औरत रवि को दिख रही है, लेकिन अनुज देख रहा है तो अनुज को कोई नहीं दिख रहा। अब जैसे ही ये लोग चलने को हुए तो इनकी गाड़ी में बदबू भी काफी ज्यादा। अनुज बोला भाई कहीं तेरे पैर पे कुछ किसी की टॉयलेट तो नहीं लग गई है, तेरी गाड़ी कितनी बुरी महक रही है। ये अपना शीशे भी खोल लेते हैं और जैसे तैसे गाड़ी ये अपना चलाते हैं, एक्सीलेटर फुल दे रहे हैं, लेकिन 10-20 से गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही। और जैसे थोड़ा सा आगे जाते हैं, वो जो औरत थी ठीक अब इनकी गाड़ी के सामने खड़ी हुई है और इस बार अनुज को भी वो औरत दिखी और अनुज कहता है भाई ब्रेक मार, लग रहा है टक्कर हो गई। अब जैसे ही ब्रेक मारते हैं और अनुज ये कहता है भाई लग रहा है तूने कांड कर दिया। अब ये अब उसी गाड़ी से जैसे ही उतर कर देखा तो भाई आगे कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब ये अपना जैसे तैसे घर पहुंचे
और रवि और अनुज उसके बाद रास्ते में इन्होंने कोई भी बात नहीं की। लेकिन जैसे ही रवि अपने घर में रात को सो रहा था, ठीक वही औरत उसके सीने पर आकर बैठी और इस तरीके से उसका गला दबाने की काफी ज्यादा उसने कोशिश करी। रवि ने काफी चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन रवि की आवाज ना निकले। लेकिन जैसे तैसे रवि ने हिम्मत जुटाई और इस तरीके से हाथ मारा उसको, वो चीज रवि के ऊपर से हटी और रवि एकदम से चीखा। और जैसे ही चीखा तो पूरे घर वाले आए, बोले बेटा क्या हुआ? जी ऐसे ऐसे हम वहां पर गए थे, हमें ट्राई ट्राई खेलना था, हमें एक्सपेरिमेंट करने थे। तो अब जैसे ही उसकी मम्मी ने कोई नमक का झाड़ा किया, सब कुछ किया, तो क्या देखते हैं कि भाई रवि के तो गले पे भी साफ साफ निशान दिख रहे हैं उस चुड़ैल के। अब यहाँ पर जैसे ही सुबह हुई, गांव का एक भाई ब्राह्मण था, उसके पास लेकर गए कि भाई ऐसे ऐसे लड़के के साथ हुआ है और ये ऐसे ऐसे उस जगह पर गए हैं। तो वो पंडित जी ये बोले, भाई तुम्हें किसने कहा था वहां पे जाने के लिए? वो जगह काफी ज्यादा भारी है और जिस मालिक की जगह है उसने तो अपना पुराना फार्म हाउस बनाया था कि चलो इसमें मैं रहूंगा, लेकिन उन शक्तियों ने उसको वहां बसने नहीं दिया। और तुम यहाँ करने क्या गए थे? काफी ज्यादा डांटते हैं, लेकिन उसके बाद वहां पर झाड़ा किया, लेकिन पंडित जी के झाड़े का भी कोई बहुत ज्यादा प्रभाव इन पर रहा नहीं। अब फिर से जैसे ही शाम होती है तो क्या रवि को महसूस हुआ, अपने बिस्तर पे सोया हुआ है, कि रवि के किसी ने पैर बांध दिए हैं। और जो आदमी रवि को उस खिड़की पर दिखा था इस बार ठीक रवि के सामने खड़ा हुआ है और एक बात ये कह रहा है कि तुझे तो हम अपने साथ लेकर जाएंगे, देखते हैं कौन सी शक्ति तुझे बचा लेगी। तूने हमें छेड़ा है, हमारे घर में आकर हमको छेड़ा है। अब ये इतनी बात सुनता है, रवि की फिर से चीख निकलती है। फिर से उसके घर वाले आते हैं और क्या देखते हैं कि भाई जो पैर उसके बंधे हुए उसको महसूस हो रहा था, ठीक ऐसे लग रहे थे जैसे कहीं रस्सी के निशान भी हों। सीधे सीधे संकेत उनकी तरफ से मिल रहे थे। इसकी मम्मी फिर से जाती है पंडित जी के पास, बोले पंडित जी हमारे लड़के को ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो पंडित जी ये बोले देखो बेटा, अब जो मेरे से बन पड़ता था मैंने किया, इसको हो सके तो तुम भाई मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, क्या पता वहां से कुछ इसका सीन बन जाए, सही हो जाए। प्यार करते हैं कि चलो मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाएं, लेकिन होता क्या है, जैसे ही एक दो दिन बीतते हैं रवि उसी कमरे में अपना फांसी लगाकर मर जाता है। और जैसे ही ये सुबह में दरवाजा खोलते हैं तो इनके माँ बाप की तो हालत ही खराब हो जाती है उसको देखकर। लेकिन जो उधर अनुज था उसके साथ ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, कुछ भी उसके साथ घटना नहीं हुई, क्योंकि ना तो वो अंदर गया था ना तो उसने कुछ ऐसा सीन किया था। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा आर्टिकल मुझे किसी और ने नहीं, ये अनुज ने भेजा है। और मेरे घर से ये समझ लो बहुत ज़्यादा ये लोकेशन दूर नहीं है, आप ये लगा लो 60-70 किलोमीटर की दूरी पर ये अनुज का घर है, रवि का घर है। अब यहाँ पर रवि का एक छोटा भाई भी है, उसने उनसे परमिशन ली कि अजय भैया को स्टोरी भेजनी है, तो उन्होंने कहा था भेज देना। और साथ में ये बात सबको कहना कि कोई भी अगर किसी की जगह है तो बेमतलब के जाकर पंगे मत लो। और रही बात भाई रवि की, रवि सपने में भी बाद में दिखा था तो अनुज को, और अनुज ने जब सपने में देखा था तो भाई एक औरत दिखी थी, एक आदमी दिखा था, उन्हीं के साथ ही रवि भी खड़ा हुआ दिखा था। अब मैं ये सोच रहा हूं यहाँ से स्टोरी के माध्यम से जो आपसे बात कर रहा हूँ, स्टोरी तो पूरी हो गई, क्या भाई सच में ही रवि को भी उन्होंने अपनी टीम में मिला लिया? क्या ऐसा हुआ होगा? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। ये आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं? मिलते हैं एक बार फिर से किसी न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।